क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent. ठीक है, नाउ देखो बच्चों, कंसिस्टेंट कब होगा, जब हम जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है जब उसको सॉल्व करते हैं, अगर उस पर हमें कुछ सॉल्यूशन मिलता है, दैट टाइम हम कहेंगे क्या कि वो दोनों लाइंस क्या है, आपस में कंसिस्टेंट है. क्या बोला मैंने, जब उनमें सॉल्यूशन निकलेगा तब. और सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइंस हमारे इंटरसेक्टिंग होते हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं, या दोनों आपस में क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं तब. ठीक है, इसका मतलब दोनों कंडीशन में हमें सॉल्यूशन निकलता है. तब अगर दोनों कंडीशंस मिलती है तब हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है. अदरवाइज हमारा जो पेयर ऑफ लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट है. आरी बात समझ में, मतलब जब हमारी लाइंस पे सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन कब निकलता है, जब वो इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो. ठीक है, मतलब एक के ऊपर ही क्या हो, दूसरी लाइन जा रही हो. ठीक है, तो दोनों केस में हमको सॉल्यूशन मिलता है, और दोनों केस में सॉल्यूशन मिलता है, तो इन दोनों केस में हमारे लाइन कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे. ठीक है, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट. पैरेलल होगा तो क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उस पर सॉल्यूशन नहीं निकलता है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको ना. सो अगेन बाय कंपेयरिंग, तो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा अपने फ्रेम में कर लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2y, इधर आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0. ये कितना होगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड के साथ बनाना है इसको. तो बाय कंपेयरिंग with standard equation in two variable that is ax plus by plus c equals to 0. ठीक है, we get what we get now see here. so इसको पहले के साथ कंपेयर करते हैं, तो that is a1 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 3 b1 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2 एंड c1 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, माइनस 5. ऐसे ही इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो यहां से हमें a2 कितना निकल जाएगा, 2, b2 निकल जाएगा हमारे पास माइनस 3 एंड c2 निकल जाएगा माइनस 7. ठीक है, तो दोनों का रेशियो पहले रेशियो देख लेते हैं. तो यहां से हमें दैट इज a1 अपॉन a2, इसका रेशियो क्या निकल जाएगा, 3/2. ठीक है, अब यहां से b1 अपॉन b2 देख लेते हैं. b1 अपॉन b2 कितना निकल जाएगा भाई, 2/3, ये माइनस 2/3 हो जाएगा. ठीक है, एंड c1 अपॉन c2, इसका क्या निकल जाएगा, माइनस, ठीक है, 5/7, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट. नाउ यहां देखते हैं हम लोग, देखिए यहां पे कितना है, 3/2, यहां पे 2/3 माइनस में दिखा है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब देखिए, तो इसका मतलब फ्रॉम हियर हम बोल सकते हैं कि सर बिकॉज 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2/3 है ना, ये 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2/3. ठीक है, इसका मतलब हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है. अब जब ये कंडीशन होती है तो हम लाइन क्या होता है, हमारा दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है. सो लाइंस आर intersecting at a point so it has a unique solution, it has a unique solution, hence it is consistent. That means hence lines are, hence pair of linear equations are, linear equations are consistent. ठीक है, मतलब जब सॉल्यूशन में निकलेगा उस केस में क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, अदरवाइज कंसिस्टेंट रहेंगे. तो कंसिस्टेंट कब निकलेगा, या तो इंटरसेक्टिंग हो या तो वो ओवरलैप हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो. ठीक है, कोइंसिडेंट हो, तब हमारा सॉल्यूशन निकलेगा. तो उस केस में क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे. अगर पैरेलल हो गया तब उस केस में वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, ओके बच्चों, अगला इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9. ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको. तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y, इधर आएगा तो माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ठीक है,
ये भी कितना हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगले इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद मुझे a1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से 2, b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू -8। ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड को सेकंड इक्वेशन कंपेयर करते हैं, तो a2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 4, b2 की वैल्यू -6 एंड c2 की वैल्यू -9। ठीक है, नाउ सो यहां से देख लेते हैं, तो दैट इज a1 अपॉन a2 देख लेते हैं कितना निकल जाएगा 2/4, 2 1 2 2 2 4 कितना निकल जाएगा 1/2। यहां से हम b1 अपॉन b2 देख लेते हैं, दैट इज -3 अपॉन -6, तो 2 टाइम में भी कट जाएगा, कितना निकल जाएगा 1/2। और यहां से c1 अपॉन c2 देख लेते हैं, कितना निकला -8 अपॉन -9, तो माइनस में कैंसिल आउट, 8/9। ठीक है, क्लियरली हमको यहां से समझ गया कि सर ये दोनों रेशियो क्या यहाँ पर सेम दिख रहे हैं। तो यहां से हमको दिख रहा है कि सर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/2 हो रही है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू 8/9 है, इसका मतलब अलग है। नाउ इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सो अभी कंडीशन में क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल, है ना। सो यहां से लिख सकते हैं दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, so it has no any solutions, hence pair of linear equations are inconsistent। क्या रहेगा, inconsistent। ठीक है बच्चों, आगे बात समझे, मतलब जब पैरेलल लाइन रहेगा तो उस समय हमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, एट दैट टाइम यू कैन से दैट इज बोथ द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगला इक्वेशन है 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन फ्रैक्शन में देखा है और हमारा ये फ्रैक्शन है, सिंपल फॉर्म में देखा है। तो पहले एक काम करते हैं, फ्रैक्शन वाले को सिंपल में बदल देते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम, तो ऐसे मिलते हैं, तो 3 3 ये कितना हो जाएगा 9x + 5 2 10y, कितना होगा 3 2 6 = 7। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9x + 10y = 7 6 42। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, इसको इधर ला लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 9x + 10y - 42 = 0। और यहाँ पे कितना, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको इधर ला लेते हैं, कितना हो जाएगा 9x - 10y - 14 = 0। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगले इसमें क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। सो बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस विथ स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, ax + by + c = 0। so we get तो a, इसको हम पहले के साथ कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, a1 = 9, b1 = 10 एंड c1 = -42। सिमिलरली इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो a2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 9, b2 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू -14। ठीक है, -14। ठीक है, तो रेशियो देख लेते हैं। सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 कितना निकल जाएगा भाई 9/9, कितना निकल जाएगा 1 आ जाएगा इसका। देन हियर b1 अपॉन b2 देख लेते हैं, ये कितना निकलेगा 10/-10, एक करेगा 1 बार में, कितना निकलेगा -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड c1 अपॉन c2 = कितना निकलेगा -42/-14, माइनस में कैंसिल आउट, 3 बार में 4 42 करेगा 3 आएगा। देखिए यहाँ पे, तो इन रेशियो को देखते हैं, यहाँ पे कितना है a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -1 है, मतलब यही दोनों अलग हो गया। तो फ्रॉम हियर हम क्या कह सकते हैं कि सर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। व्हाई, बिकॉज +1 एंड -1 इज नॉट सेम। ठीक है, +1 एंड -1 इज द
not same, both are not equal, that means a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. और जब एक कंडीशन होती है क्या होती है, lines are intersecting, so both lines are intersecting and it has a unique solution, hence pair of linear equations are consistent, है ना. अभी इसके बारे में डिस्कस किया हमने, जब सॉल्यूशन निकलेगा तो वहां पे क्या रहेगा, कंसिस्टेंस रहेगा. ठीक है, ओके बच्चों. अगला इक्वेशन दे रखा है हमारे पास 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22. अगेन ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको ले लेते इधर. तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, और ये कितना जाएगा, माइनस 10x प्लस 6y माइनस कितना जाएगा तो प्लस 22 इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ देन क्या करेंगे, अभी अपनी स्टैंडर्ड कंपेयर कर लेते हैं. सो बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस with ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो हमें क्या निकल जाएगा, तो a1 इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 5, b1 इक्वल्स टू निकल जाएगा माइनस 3 एंड c1 की वैल्यू निकल जाएगी माइनस 11. ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं. तो यहां से हमारा a2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी माइनस 10, b2 की वैल्यू निकल जाएगी 6 एंड c2 की वैल्यू निकल जाएगी 22. ठीक है, चलिए तो इनका रेशियो देख लेते हैं. सो देयरफॉर सर a1 अपॉन a2 कितना निकल जाएगा 5 बाय, ठीक है, माइनस 10, तो माइनस 1/2 यहाँ से निकल जाएगा, 2 टाइम में कटेगा. तो ये सेम यहाँ से देख लेते हैं b1 अपॉन b2 कितना निकल जाएगा माइनस 3 अपॉन 6, तो 1/2 का रेशियो अगर यहाँ निकल जाएगा माइनस 1/2 का. ठीक है, देन यहाँ देख लेते हैं c1 अपॉन c2 का कितना निकल जाएगा माइनस 11 अपॉन 22, तो 1/2 का यहाँ से निकल जाएगा माइनस 1/2. तो सिम देखिए क्लियरिटी थोड़ा सा चल रहा है कि ये तीनों आपस में क्या है, सेम है. तो इसका मतलब सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. और जब एक कंडीशन होती है तो इसका मतलब हमारे जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कोइंसिडेंट होते हैं, और वहां पे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन निकलता है. सो लाइंस आर, ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, so it has infinitely many solution, infinitely many solutions, hence pair of linear equations are consistent. ठीक है, तो जब जब सॉल्यूशन निकलेगा तब तब वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा. ठीक है, अगला इक्वेशन दे रखा है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन में देखा है, पहले क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके सिंपल करते हैं. तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 3 2 6y अपॉन 3 इक्वल्स टू 8. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8 3 24. अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेते हैं, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा. ना ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इधर ले लेते हैं. तो ये कितना जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं. सो बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस with ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा सर, a1 इक्वल्स टू, a1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी सर 4 निकल जाएगी, b1 की वैल्यू 6 निकल जाएगी प्लस 6, एंड c1 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी माइनस 24. ठीक है, देन अगेन इसको कंपेयर कर लेते हैं. तो यहाँ से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 एंड c2 की वैल्यू माइनस 12 निकल जाएगी. ठीक है, सो देख लेते हैं रेशियो कितना आएगा. सो a1 अपॉन a2 कितना निकल जाएगा
4/2 दैट इज 2 2 जा 4, तो कितना निकल जाएगा 2। नाउ B1/B2 कितना निकला 6/3, 3 1 3, 3 2 6, मतलब यहाँ पे आपका 2 निकल जाएगा। यहाँ देख लेते हैं C1/C2 कितना निकल जाएगा -24/12, माइनस में गया 12 12 22 जाए, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 2। तो यहाँ पे क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि तीनों रेशो आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब सर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 है। और जब एक कंडीशन होती है तो क्या होता है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, है ना। सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, so it has infinitely many solutions, hence pair of linear equations are कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है।